चुनाव आयोग की एसआईआर और सत्ता पक्ष की नीतियों के विरोध में कांग्रेस नेता राहुल गांधी निकले वोटर अधिकार यात्रा पर। 16 दिनों में तय करेंगे 1300 किलोमीटर से अधिक की यात्रा। वोट चोरी के खिलाफ सासाराम से पटना तक 23 जिलों से होकर गुजरेगी यह यात्रा। तेजस्वी यादव सहित महागठबंधन के कई बड़े बड़े नेता भी इसमें होंगे शरीक। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कराए जा रहे वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण और उस पुनरीक्षण के दौरान सामने आ रही खामियों को लेकर पूरा विपक्ष सत्ता पक्ष सहित चुनाव आयोग के खिलाफ आक्रामक मूड में है और बिहार में चुनाव आयोग द्वारा करवाए जा रहे वोटर लिस्ट के विशेष पुनरीक्षण यानी एसआईआर एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान सामने आ रही खामियों के विरोध में राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तर्ज पर बिहार में वोटर अधिकार यात्रा पर निकल चुके हैं, जिसकी शुरुआत आज सासाराम से की जा रही है। राहुल गांधी के साथ कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे साहब सहित महागठबंधन के बड़े बड़े नेता अलग अलग स्थानों पर इसमें शामिल होंगे। वोटर अधिकार यात्रा के जरिए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव महागठबंधन के अन्य नेता राज्य भर में जनसंवाद और सभा के जरिए मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों को उजागर करेंगे। 17 अगस्त को सासाराम के बाद 18 अगस्त को औरंगाबाद, 19 अगस्त को गया और नवादा, 20 अगस्त को पटना के ग्रामीण क्षेत्र, 21 अगस्त को वैशाली और समस्तीपुर, 23 अगस्त को दरभंगा, 25 अगस्त को मधुबनी, 27 अगस्त को सिवान और गोपालगंज, 29 अगस्त को मुजफ्फरपुर, 30 अगस्त को पूर्णिया और कटिहार, 31 अगस्त को भागलपुर और 1 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में रैली के साथ इसका समापन होगा। महागठबंधन के नेताओं का आरोप है कि बिहार में वोटर पुनरीक्षण के दौरान बड़ी संख्या में दलित, गरीब, अल्पसंख्यक और प्रवासी मजदूरों के नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं, जो लोकतंत्र के खिलाफ है और इसके जरिए चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। इसी मुद्दे को लेकर बिहार में महागठबंधन ने वोटर अधिकार यात्रा करने का फैसला लिया है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लोगों को उनके संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक करने का काम किया जाएगा। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने कहा कि यह लड़ाई सिर्फ चुनाव जीतने की लड़ाई नहीं है, बल्कि देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई है। वहीं एसआईआर के विरोध में महागठबंधन ने वोटर अधिकार यात्रा के अलावा और भी कई कार्यक्रमों की घोषणा की है। कांग्रेस और राजद सहित सीपीआई के नेता लगातार जनसंवाद कर चुनावी माहौल को गरमाने में लगे हुए हैं। 22 अगस्त से 7 सितंबर तक महागठबंधन द्वारा वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के साथ साथ 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक राज्य भर में हस्ताक्षर अभियान भी चलाया जाएगा। राहुल गांधी ने बिहार की धरती से वोटर अधिकार यात्रा निकालकर वोट चोरी के खिलाफ सीधी लड़ाई छेड़ दी है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग ने एसआईआर के जरिए विपक्षी पार्टी को एक बड़ा मुद्दा दे दिया है। वोट चोरी के जरिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। पार्लियामेंट से लेकर सड़क तक विपक्षी पार्टियों का प्रदर्शन जारी है। वहीं वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट से निकाले गए 65 लाख लोगों के नाम की लिस्ट को सुप्रीम कोर्ट ने भी सार्वजनिक करने के साथ साथ नाम हटाने की वजह बताने के लिए भी कहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी बढ़ती बेरोजगारी, किसानों की दुर्दशा और बढ़ते पलायन जैसे मुद्दों को भी उठाने वाले हैं, जो बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं आज बिहार के सासाराम की धरती से वोटर अधिकार यात्रा का पुरजोर तरीके से आगाज किया गया, जहां हजारों हजार की संख्या में लोग शामिल हुए, जिसमें राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य, मुकेश सहनी और पप्पू यादव सहित कई बड़े बड़े नेता शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान महागठबंधन के नेताओं ने एनडीए सहित बीजेपी और आरएसएस के साथ साथ चुनाव आयोग पर भी जमकर हमला बोला। कार्यक्रम के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि मोदी जी बिहारियों को चूना लगाना चाहते हैं, तो वहीं दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि 1942 की अगस्त क्रांति की तरह ही यह क्रांति होगी। तो वहीं लालू प्रसाद यादव ने मंच से बैठकर ही बोलना शुरू किया और कहा कि चोरों को हटाइए, बीजेपी को भगाइए। लालू प्रसाद यादव ने अपने फेमस डायलॉग को दोहराते हुए कहा कि लागल लागल झुलनिया में धक्का, बलम कलकत्ता पहुँच गई।